ओम रामाय नमः। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने सुना कि मुनि नारद जी को अपने पे अभिमान हो जाता है कि उन्होंने कामदेव को वश में कर लिया। भगवान से उनको समझाते हैं कि इस बारे में किसी और को ना बताए, पर उनकी बात ना मानकर नारद मुनि जी विष्णु भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। अब उससे आगे सुनिए। सुनी मुनि मोह ओहि मनिता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरत व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। मोह तो उनके मन में रहता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धैर्यवान हैं, भला आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख बेचारी, और अंकिर उगर भीतर उदारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। बेगीशो में डारऊ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम को तुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए और मेरा खेल हो जाए। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कटन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तक भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी करनी सुनो। बिरचेउ मग मोहु नगर तही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास तुरते अधिक रचना विविध प्रकार। इस माया के रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा। उस माया के रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की रचना वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुत मन से जिरति तनुहारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगन तेह गैसे समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो अनेक कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी ताशु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का ग्रह था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप लक्ष्मी जी को भी मोहित कर देता था। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाय बखानी।
करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए ते अगणित महिपाला। यह सब भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अनेक राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गए, पूर्वाशीन सब पूछत भयऊ, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बिठाए। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आनि दिखाई नारदी भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही कह दे विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बीरति विशारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षणता शुभ लोक बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि जी वैराग्य भूल गए और उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, परंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसको जीत न सकेगा। यह कन्या जिसके साथ विवाह करेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राके, कचक बनाई भूषण बाशे, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए और उनके मन में चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होए तई काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वर्ण कर ले। इस समय जब तब से कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे इस कन्या किस प्रकार मिलेगी। यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीजे कुंवरी तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रेंज जाए और तब मेरे गले में जयमाला डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होय जात गरुवति बाई, मोरे हित हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोई होयो। भगवान से सुंदरता मांगू पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविधि बिने कीनिते काला, प्रगट हो प्रभु कोत की कृपयाला,
प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, ओई काजु हुए हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान के अनेक प्रकार से विनती की, तब भगवान वही प्रकट हो गए। उन्हें देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देह प्रभु मोहि, आने बात नहीं पावो ओई। नारद जी ने अत्यंत दीन होकर सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बन जाएं। हे प्रभु, आप मुझको अपना रूप दे दें, अन्य किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दासु मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये सही बोल दीन दयाला। हे प्रभु, जल्दी ही ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा भला हो। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जय विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार। सोई हम करब आनु कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, आपका जिस प्रकार परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपाते मागे रोज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विदित तुम्हार में ठहु, कहीं अस अंतर रहित प्रभु है। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तार सिराई, जा स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई हुई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बारिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे का वर्ण न करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन रूप न जाय बकाना। सोचा रे तलकी कहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की, जिसका वर्णन भी कठिन है, पर यह चरित्र कोई जान न सका और सभी ने नारद जानकर उन्हें प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब बेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहां तो शिव जी के गण भी थे, वे सारा भेद जानते थे और
ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रोप मति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लकै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठे गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न पहचान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। जहि राज कुंवर चव देखे, नहीं बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं का वर्ण करेंगी। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे। भगवान ने इनकी इच्छा सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं का वर्ण करेंगी। मुनहि मोहे मन हाथि पराए, असहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समझु न परई बोधि ब्रह्मशाणी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो सरोपन पे कन्या देखा। मृकट बदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध बाते। यह चरित्र कोई न जान सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया तथा उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। सखी संग ले क्वरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई मही शब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली जानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की बोली। पुनि पुनि मुनि उकसई कुलाई, देख दशा हर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। धरेन्द्र पे तन तह गई कृपाला, कुंवरी हरस में लहु जय माला। दुल्हनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृपसि माज सब भयउ निराशा। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को साथ ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकाले मोहे मति नाटी, मन गिर गई चोट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी।
अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देख लीजिए। अस कहीं दो भागे बे भाई, बदन देख मुनि बारी निहारी, देश बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सलाप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा तो अपना रूप देखकर उनको क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हमई सो लेहु फल बहुरी हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दी के रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माई, सपदि चले कमलापति पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचई पंथ मिले दजुनारी, संग रमा सोई राजकुमारी। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जाते हुए अपने मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बश न रहा मन बोधा। भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की भांति कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुष हो गया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंदूरोद्रई बौरायो, शरण पेरी विषपान करारयो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ बड़ी ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करहूँ तुम सोई। भले ही मंदे मंदे भले करऊं, विष में हरस नहीं कछु धरऊं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, इससे जब मन में जो आता है वही करते हो। भले हो चाहे बुरा हो, भले बुरा कुछ भी कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। डहकी डहकी पर चेउ सब काहू, अति असंख्य मन सदा चाहू। करम में सुबह सुबह तुम्हीं ने बाधा, अब लगी तुम्हें न कहूँ साधा। सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब वायन दीना, पावे हो गए फल आपन कीना। बंचे हु मोई जवनी धरि देया, सोई तन धरऊं श्राप मम हेया। इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें भी वही शरीर धारण करो। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। कपिया करती तुम किन मारी, करही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम बारी, ना रही बिरे तुम दो बेदुखारी। कपिया कृति तुम्हें किन हमारी, करही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम बारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा आहत किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस दय हर्षि है प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि ली। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरना, गए पाहि प्रेम तारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी जी रह गईं और न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपालु, मेरा साफ मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे।
जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत जन तुझिन बोरे। भगवान बोले आप जाकर शंकर जी ने सतनाम का जप करो। भगवान बोले आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि परे कृपा ने करहि पुरारी, सोने पावे मुनि भगति हमारी। अस उर्धरि मई बिच रहु जाई, अब न तुम्हि माया निराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। हर गने मुनहि जात पति देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गई पद आरती बचन सुनाए। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरे गने हमने प्रिय मुनि राया, बड़े अपराध कीने फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब अपना साप दूर करने की कृपा कीजिए। तब दीनबंधु नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। उज्ज्वल विश्व जितव तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। समरे मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए है मुक्त न पुनि संसारा। चले जुगले मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेत प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसीलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गणेरे।
कलप प्रति प्रभु अवतरई, चारु चरत नाना वेद करही। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं तथा अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तबे तबे कथा मुनि शनि गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन सुनि आचर सयाने। तब मुनिजन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान करते हैं और भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरत सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, कोई उनका पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है, संत जन उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। यह प्रसंगी में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने प्रसंग इसलिए कहा है कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी भी प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलाधर हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं, वे सेवकों के दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, नोहि माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजै, महामाया पतहि। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती। मन में ऐसा विचार कर उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हे तू सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा बने। जो प्रभु विपिने फिरते तुम देखा, बंधु समेत दरे मुनि बेसा, जासु चरित अविलोकी भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके वन में घूमते हुए देखा था, और जिनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तास चरित सुनु भ्रम रोजहारी, लीला की निजोते ही अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के चरित्र सुनो। उस अवतारों में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने व्रस के तू, सो अवतार भयहु जेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्काई
और फिर शिव जी भगवान के अवतार का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबू, सुन मुनीष मन लाई। राम कथा कलि मलहरनी, मंगल करनी सुहाई। हे भारद्वाज, मैं वह सबसे तुमसे कहता हूँ मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वयंभू मणि अतिव्र सतरूपा, जिन ते बे नर श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरण नेका, अजहु गाव श्रुति जिनके लिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मनुष्य की यह सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुतताशु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय भरत ताई, वेद पुराण प्रशंसा ही जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में भी हुई है। देवहूति पुनीताश कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जटर धरे जय कपिल कृपाला। उनकी कन्या देवभूति करदम मुनि की पत्नी बनी और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगति बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीने बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करके मैं अत्यंत निपुण कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई ने विषय विराग भवन, बसत बाचौतिपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति के बिना मेरा जन्म यूं ही चला जाएगा। बरे बस राजे सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिसबे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वह दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करते चले जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनु मत तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सुधि मनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरसि जानी।
चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजश्री जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट वरिदाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मति अलीलाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया। करहि आहार साकी फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखहि नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे तिनतहि परमारथ बादी। उनके हृदय में सदा यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और ब्रह्मा ज्ञानी और तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपा दे अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जाशु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण कहते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्म और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस कहे तो लीला तनु गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला वगैरह धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारियाहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के सहारे जीवित रहे। बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेक बार मनु जी के पास आए। मागहु बरे बहु भांति लुभाए, परम देर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा।
उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं लगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सरे भाग्य दास निज जानी, गति अनन्यता पस न परानी। मागु मागु बरु बेनब बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद्र होई और जब आई। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। मुर्दित को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर हृदय में पहुंची, तब राजा रानी का शरीर सुंदर और हष्टपुष्ट हो गई। श्रवणे सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम ने हृदय समा। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, सुनु सेवक शुरु तरु शुरधेनु, वेद हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणति पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, आप सेवों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हमें परनेऊ, तो प्रसन्न होई वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माई, जय कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो भूषणी मन मानस हंसा। सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। वे कहीं हम स्वरूप बरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारित मोचन। जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत, हे दुखहर्ता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल बिनित प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनम्र और प्रेम रस में डूबे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। भक्तवत्सल्य कृपा निदान समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान सौम्य शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छव शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृदय सुंदर नासा, विदु कर निकर बिनंदक हासा।
उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिकोण युक्त था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नवे अंबुजे अम्बक छबिनी की, चितवनी ललते बावते जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को बिखरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडले मकरे मुकुट शरराजा, कुटल केस जन माधो पे समाजा। पूरे श्रीवत्स रुचिरे बनिमाला, पदिकार भूषण मणिजाला। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय में श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मड़ियों के आभूषण सुशोभित थे। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बाओ वेदे सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।